हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिश कुमार। एसएससी एरिना में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम, बैंकिंग, आईबी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। इस वीडियो की वॉलंटियर फीस है ₹1। अगर आपका मन है तो आप पे कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। नहीं तो इस वीडियो के स्लाइड को स्किप करके आगे आप अपने पूरी क्लास को अवेल करें, पूरा वीडियो देखें। अगर आप करना चाहते हैं हेल्प तो पेटीएम नंबर या और अदर इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के फ्रेजल वर्ब एसएससी के किस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप कॉमन एरर सॉल्व करें, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करें, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ग्रामर से लेकर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सभी में आपको बहुत हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है गो आफ्टर। गो आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, टू चेज और फॉलो। आपने फिल्मों में कई बार ये इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा, गो आफ्टर हिम, गो आफ्टर दैम, यानी कि उनका पीछा करो। द पुलिस वेंट आफ्टर द थीफ बट ही मैनेज्ड टू गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बच के निकल जाना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अगला है गो बाय। गो बाय का मतलब होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली, यानी कि नियम के अनुसार काम करना। बेसिकली जब कोई जैसे जाति, धर्म, कस्टम्स, रिचुअल्स की बात हो जाए या ज़िंदगी के कोई जो नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं, तो उसे उसके लिए हम गो बाय का इस्तेमाल करते हैं। आवर एल्डर्स टीच अस टू गो बाय कस्टम्स एंड मैनर्स, यानी कि गो बाय मतलब हो गया कि हमें कहा गया है नियमानुसार काम करने के लिए, कस्टम्स और मैनर्स के नियमानुसार। अगला है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड करना या किसी चीज़ का घटित होना, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग से। गो ऑफ का मतलब होता है विस्फोट हो जाना या फिर किसी चीज़ का घटित, अकर टू या टू हैपन, किसी घटना का घटना। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोटेस्ट मार्च वेंट ऑफ पीसफुली। देखिए यहाँ पे वेंट ऑफ का मतलब है घटित हुआ या कोई चीज़ कंप्लीट हुआ शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, तो वो पीसफुली हो गया प्रोटेस्ट। अगला है व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम। विस्फोट हो गया या चल गया, गन में विस्फोट हो गया या गन चल गई, फायर हो गई, तो आदमी की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये होता है गो ऑफ का यूसेज, याद रखना है आपको इसे, क्योंकि एग्जाम में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला है गो थ्रू। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड प्रीपोजिशन है थ्रू, इसका मतलब होता है किसी के जरिए गुजरना, यानी बिल्कुल मतलब जैसे शुरू से लेके एंड तक किसी के जरिए आप गुजर रहे हैं तो उसके लिए आप थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो मोर और लेस इसका यूज़ इसी तरीके से होता है। आज देखते हैं गो थ्रू में इसका यूज़। गो थ्रू के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी दौर से गुजरना या फिर बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ना। मन लगाकर पढ़ने से मतलब है कि किसी भी टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक थोरोली पढ़ना, पूरा एकदम बारीकी के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ए पुअर स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है तंगी टाइप की, जो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो एक गरीब स्टूडेंट को हमेशा गो थ्रू होना पड़ता है हार्डशिप से। अगला है बिफोर साइन द पेपर यू शुड गो थ्रू इट, यानी कि आप किसी भी पेपर को साइन करने से पहले उसको पूरे से गो थ्रू हो जाइए। तो यहाँ पे गो थ्रू का मतलब है पूरे बारीकी के साथ उसको पढ़ना, बेसिकली उससे गुजरना, यही इसका सेंस निकलता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रीपोजिशन है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है लुक ओवर करना। देखिए लुक ओवर भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है, लुक ओवर भी याद रखना है आपको। इसके बाद जब आपका ओवर आएगा, चाहे वो लुक ओवर हो या गो ओवर हो, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को अच्छे से जांचना, ठीक है। एग्जामाइन करना केयरफुली, बिल्कुल ठीक तरीके से जांचना, ये कहलाता है आपका गो ओवर या लुक ओवर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऑन गोइंग ओवर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी द ऑडिटर्स हैव फाउंड सीरियस मिस्टेक।
यानी कि जब बैलेंस शीट को ऑडिटर पूरा का पूरा एग्जामाइन कर रहा था तो उसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स मिली। तो गो ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जांच करना अच्छे से, लुक ओवर। आपको गो ओवर भी याद रखना है और लुक ओवर भी याद रखना है, ठीक है। एल अल्फ़ाबेट में मैं आपको ये भी करवाऊंगा। अगला है गो अप। गो अप का मतलब होता है राइज करना या इंक्रीज करना। आपने एक और सुना होगा स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब भी बेसिकली ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है स्टेप अप। इसका मतलब भी होता है गो अप होना, इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है। तो ये होता है गो अप का मतलब। एग्जाम्पल देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ हाई पॉल्यूशन द प्राइसेज ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर हैज गॉन अप। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, पॉल्यूशन को देखकर। अगला है गेन ऑन। गेन ऑन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है प्रतियोगिता में नज़दीक होना। टू कम क्लोज टू, गेन ऑन। बेसिकली आपको हिंदी में गेन ऑन का मतलब मिलेगा प्रतियोगिता में नज़दीक होना, या फिर कई जगह पे आपको प्रगति करना भी मिलेगा, ठीक है। गो ऑन मतलब प्रगति करना या प्रतियोगिता में जो आपसे आगे है उसके नज़दीक जाना। विदाउट टॉयल इवन यू कैन नॉट गेन ऑन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप प्रगति नहीं कर सकते विदाउट टॉयल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, ये याद रखिएगा। ये सिनोनियम और एंटोनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। अगला है ग्रो इनटू। ग्रो इनटू का मतलब होता है किसी प्रकार में बदलना, टू डेवलप इनटू ए पर्टिकुलर टाइप। देखिए, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और इनटू का मतलब होता है मतलब मोशन में चेंज होना, मतलब बदलाव होना, किसी मोशन में एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जाना, ठीक है। तो आप इसके इंग्लिश मीनिंग से भी आप इसका आंसर, बेसिक मीनिंग आप आराम से पता लगा सकते हैं। अब ये ग्रो इनटू कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल में आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे पोकेमोन के, जो जिसमें अपने नॉर्मल शेप में होता है, फिर बाद में वो ग्रो इनटू कर जाता है, यानी डेवलप करता है और किसी और फॉर्म में बदल जाता है, वो फिर और अच्छे फॉर्म में, पावरफुल फॉर्म में बदल जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ग्रो इनटू का। राजन हैज़ ग्रोन इनटू ए फाइन रिस्पॉन्सिबल लीडर, यानी कि उसने स्टार्ट किया था तो वो नॉर्मल सर्वेंट था, बाद में किस में ग्रोन इनटू हो गया, वो हो गया लीडर में। तो ये ग्रोन इनटू का मतलब आपको याद रखना है। अगला है ग्रो ऑन समबडी। ग्रो ऑन समबडी का मतलब होता है बेसिकली किसी को लाइक स्टार्ट कर देना जिसको आप लाइक नहीं करते थे पहले, लाइकिंग स्टार्ट कर देना जिसको आप पहले लाइक नहीं करते थे, तो ग्रो ऑन। लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति का नाम जरूर होना चाहिए, ग्रो ऑन के बाद समबडी जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, रानी नेवर लाइक्ड डांसिंग। रानी को कभी भी नाचना पसंद नहीं था, बट नाउ इट इज स्टार्टिंग टू ग्रो ऑन हर। नाउ जो डांस है उसको एक तरीके से पसंद होने लगा है रानी को, ठीक है। अगला है ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है उम्र में बढ़ना, बिकम अडल्ट। वैसे भी ग्रो अप का मतलब बढ़ना होता है, किसी चीज़ का राइज होना, ऊपर जाना। माई यंगर ब्रदर हैज़ ग्रोन अप, और बेसिकली ये ईजी है बहुत ज़्यादा। आपने अभी कई बार सुन लिया होगा इस फ्रेजल वर्ब को कि ग्रो अप बेटा, ग्रो अप बोलते हैं ना, अभी तुम बच्चे हो, जस्ट ग्रो अप। तो ये कुछ और हमारे फ्रेजल वर्ब का जी का पार्ट ख़त्म करने के बाद हम मेरे कुछ इंपॉर्टेंट से जो वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, आप इसको भी गो थ्रू हो जाइए, इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। और अगर आप मुझे पे करना चाहते हैं तो फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपको चैनल भी पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।